समझे राजेश की वंचित और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने का जो भाव है, जो विचारधारा है भाजपा की, 4 दशक से ज्यादा पार्टी ने देखे हैं और हम देख सकते हैं कि आज पार्टी राष्ट्रीय लेवल पे तो क्या ही हम कहें, वैश्विक लेवल पर भी छाप छोड़ती है। उस लिहाज से सफर संघर्षपूर्ण होने के साथ साथ संगठनात्मक लिहाज से भी बेहद अहम। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो सफर रहा है, उस सफर में संघर्ष के अगर थफेड़े हैं तो कहीं ना कहीं रोमांच का पुट भी है, उसमें रहस्य भी छिपा हुआ है। और पार्टी ने बहुत संघर्ष करके 303 का आंकड़ा जो है वो छुआ है और इसका कहीं ना कहीं सारा जो क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई और 99 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार चलाई थी, एक साझेदार दलों की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, जिस सरकार में कई बार जो उनके साथी दल थे वो रह रह कर आंख भी दिखाया करते थे, जिसकी वजह से कहा जाता था कि अटल जी जैसे प्रधानमंत्री को कई बार अपने साझेदार दलों के रूठने मनाने की वजह से बहुत सारे संघर्षों का सामना भी करना पड़ा। 2004 में प्रमोद महाजन, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं सब करता धरता हुआ करते थे, पहले चुनाव कराने का फैसला किया गया, फील गुड और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उसमें करारी हार हो गई और उस हार से सबक लेते हुए 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई। मुझे याद है कि संसद कवर करने के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अरुण जेटली सदन में हुआ करते थे और सरकार जो सत्ता पक्ष मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की सरकार थी, उस सरकार में कोलगेट जो कोल स्कीम था या फिर और जो 2G स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए जो घोटाले थे, उसको कहीं ना कहीं संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाने का काम किया था और इसी तरह से संसद की कार्रवाई जो है लगातार बाधित रहा करती थी। उसमें अरुण जेटली और सुषमा स्वराज दोनों सदनों में इन दोनों ने मोर्चा संभाल रखा था और 10 साल तक विपक्ष की भूमिका सड़क से संसद तक निभाते निभाते 2013 के आखिर में आकर जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बनाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के सपनों में पंख लगता है और देश को एक ऐसा नेता मिलता है जिसने 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में बनाई और 282 का आंकड़ा छू लिया था। इसके बाद भी जिन दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा किया था, उन दलों को भी अपनी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने जगह दी और प्रचंड बहुमत के साथ 5 साल सरकार बनाने के बाद फिर 2019 में जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बीजेपी लौटी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1980 से 2023 का जो सफर है वो सफर कहीं ना कहीं संघर्षों भरा रहा, लेकिन उस संघर्ष में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे दुनिया भर के मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंकड़ा 20 करोड़ से भी ऊपर हो जाता है। तो यह एक उपलब्धि हम कह सकते हैं कि जिस पार्टी ने बहुत संघर्ष किया, उस पार्टी को अब सत्ता में रहने का जो है वो मौका मिल रहा है, देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेतृत्व करता है जो सत्ता को संगठन से जोड़ने पर हमेशा बल देते हैं। सत्ता की जो अच्छी बातें हैं ठीक है राजेश, संगठन के जरिए कॉमन पीपुल तक कैसे पहुंचाया जाए, कॉमन पीपुल को भारत सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ मिले, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। शुक्रिया 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 आपका राजेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब